धर्म जी एक बहुत प्यारा व्यक्तित्व व्यक्तित्व रहे हैं। मतलब उनके जैसा कोई और जो है दूसरा नहीं है। वो रोमांटिक भी, वो एक्शन भी और उतनी ही शानदार कॉमेडी भी। एक कंप्लीट एक्टर जो होता है ना, और उनकी फ़िल्में इस बात की गवाह हैं। ही-मैन उनके बारे में कहा जाता है और वो ही-मैन बस नहीं है, उनको उस दौर में ग्रीक गॉड जैसा भी कहा गया है, जो आज ऋतिक रोशन को कहते हैं। कॉमेडी उन्होंने साबित करके दिखा दी है कि कितनी शानदार कॉमेडी कर सकते हैं, जब उन पर रोमांटिक और एक्शन हीरो तक सीमित रहने की बात आ रही थी। तो उनका वो भी बड़ा चार्मिंग पक्ष है, वो जितनी खूबसूरती से कॉमेडी और बड़े हल्के अंदाज, हल्के से मतलब कि बड़े एक रेशमी सा वाला अंदाज जो उनकी लाइट कॉमेडी का भी मोड कोई में। लाइट लाउड कॉमेडी नहीं है उनकी, बहुत लाइट अलग मोड। तरह की है। धर्म जी को जैसी विदाई मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतना एक जो तस्वीर आपने बनाई है उसके बाद में, जी, और जी। थे वो उस तरह के व्यक्तित्व। लेकिन बिल्कुल। जितने आनन-फानन में उनका जो है अंतिम क्रियाकर्म जो दाह संस्कार हुआ है कि 1 बजे मीडिया में खबर आ रही है कि उन्हें ले जाया जा रहा है और फिर 2 बजे खबर आती है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सीधे श्मशान में पहुँचे, फैन्स इंतज़ार करते रहे, किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। अब इस पर हालाँकि 2 तरह की राय बन रही है लोगों की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका पारिवारिक मसला था और सनी देओल मीडिया का तमाशा नहीं चाहते थे, बहुत प्राइवेट है, उनकी फैमिली का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा फैन वर्ग भी है और जो बहुत दुखी है इस बात से। तो इस पर 2 रायें बन रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये जो अंतिम पूरा मामला हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं ना, पद्म बिल्कुल, अलंकरण, हाँ। इनका जी, अपना प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में परिवार या किसी व्यक्ति विशेष की राय कोई मायने नहीं रखती है। कल को तो क्षमा कीजिएगा शब्दावली के लिए, लेकिन किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर या किसी भी बड़े पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति दुनिया से बिल्कुल। जाएगा और परिवार वाले कहेंगे हम तो गुपचुप गुमनाम करना चाहते हैं, तो भारत सरकार का, इस देश का जो पद्म अलंकरण का प्रोटोकॉल है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। हुँ, तो पहले तो मैं तकनीकी बात पर आ जाऊँ कि चूँकि उन्हें जी। पद्म भूषण मिला हुआ था 2012 में, 13 हुँ। साल पहले। कभी भी मिला हो, वर्ष मायने नहीं हाँ, रखता। हाँ। पद्म वो भूषण सांसद भी मिले रहे। हुए व्यक्ति की राजकीय सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि होती है भाई, वो किसी भी हुँ, धर्म का हो, चाहे दफनाया जाए, चाहे दाह संस्कार हो। राजकीय सम्मान पूर्वक ये प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल। नहीं हुआ, गलत। ये तकनीकी बात। मैं भावनात्मक और सामाजिक पक्ष पर आता हूँ। अब ये जो आपने एक टर्म काम लिखी, ऐसी सूचना है, आपके पास भी आधार वही है कि सनी जी, देओल नहीं चाहते थे कि सार्वजनिक कुछ हो। भाई ये वही धर्म चीज़ जो मैंने जी कहा। जी। आपके पिता मात्र नहीं थे। हुँ, पहले तो अगर ये बात है तो मैं सनी जी से ही संबोधित करता हूँ, उन्हें करता हूँ। सनी जी, धर्म जी आपके पिता मात्र नहीं थे। धर्मेंद्र आपकी संपत्ति मात्र नहीं थे, आपसे, आपके परिवार से अधिक वे सिनेमा जगत की संपत्ति थे। आप लोगों से अधिक हक अधिकार उन पर सिनेमा जगत का, मतलब सिनेमा वाले प्रशंसकों का था भाई। आपने उनका अधिकार क्यों छीन लिया? नहीं होना चाहिए था ऐसा। धर्मेंद्र जी जैसे विराट व्यक्तित्व, सिनेमा के विराट व्यक्तित्व की विदाई बाकायदा एक शान और शौकत, एक लंबी चौड़ी, और उनके प्रशंसकों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सड़क पे आ जाते खुद। ऐसी विदाई भारी भीड़ के साथ होनी चाहिए थी। धर्म जी को लगना चाहिए था ये मुंबई जहां मैं सहने वाला से आया हूं, ये मेरा गांव, मेरा देश है। लेकिन वैसी विदाई मिली नहीं जैसी मिलनी चाहिए थी। ये एक टीस है देखिए, मतलब और मुझे लगता है धर्मेंद्र के फैन्स जो हैं, हिंदी सिनेमा के चाहने वाले लोग जो हैं, उनके दिल में हमेशा रहेगी। और जैसा आप बिल्कुल सनी देओल को संबोधित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनसे पूछा जाएगा और बिल्कुल। मीडिया को पूछना चाहिए, जब बिल्कुल। वो आएँगे, क्योंकि अभी तक देखिए ऑफ़िशियल स्टेटमेंट तक उनकी फैमिली से जारी नहीं हुआ, ये भी एक बात है। मतलब ठीक है, प्राइवेसी होती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि धर्म जी जो है वो सिर्फ़ परिवार के नहीं थे, वो इस देश की संपत्ति थे, वो इस देश के लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव था, देश का वो अधिकार इस उन पर मिट परिवार से अधिक था।
अधिक था, वो इस मिट्टी के व्यक्ति थे, इस देश की मिट्टी अच्छा, के, तो उनको अगर गोपनीयता जी। वाली बात होती तो देवानंद को आभास हो गया मरने वाला हूँ, वसीयत करके लंदन गए, बोले मेरा वहीं संस्कार कर देना। जी, जी, राजकुमार ने जी। कहा था दुनिया को तब पता राजकुमार। चलना चाहिए जबकि मैं मेरा कार्यक्रम पूरा हो जाए। लेकिन भाई असरानी साहब धर्मेंद्र का भी आया देवानंद था। और हाँ, धर्मेंद्र देवानंद और हाँ। राजकुमार का अंतर समझिए, धर्मेंद्र पद्म भूषण हुँ, थे, धर्मेंद्र सांसद हाँ, रहे थे, धर्मेंद्र का जो क्षेत्र है वो इन दोनों से कहीं अधिक क्षमा कीजिएगा, देवानंद से भी अधिक बड़ा व्यापक क्षेत्र और राजकुमार से तो कई गुना बड़ा। तो भाई ऐसे ये जो हुआ ये कोई निजता और कोई गोपनीयता धर्मेंद्र जैसे व्यक्ति का अपमान हुआ है। मेरी भावनाएँ आहत हुई है, हाँ, करोड़ों प्रशंसक जो धर्मेंद्र साहब के उनकी ही तरह। और फिर मेरे शहर बीकानेर से तो धर्मेंद्र साहब हाँ, का बहुत गहरा जुड़ाव था कि हाँ, जीवन में एक बिल्कुल, ही बिल्कुल। बार वे लोकसभा सांसद बने और वो 2004 में मेरे शहर से और उनके बारे में मैं पिछली बार बता चुका मेरी भविष्यवाणी कैसे सही रही थी। हाँ, अफ़सोस वो आप बता चुके हैं। जी, अफ़सोस जी, ये जी। नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल मतलब मुझे लगता है जिस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री ने उनके साथ किया ना मतलब पुरस्कारों के मामले में, कि वो जो वही डिज़र्व अब करते थे वो नहीं मिला, वही इस जीवन में भी मुझे लग जिस तरह की भव्य विदाई वो डिज़र्व करते थे, अब वो चाहे जो हुँ, भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो, चाहे उनका वो परिवार हो, बेटा हो, जो अब भी जब कुछ हो, लेकिन खरबूजा छुरी पर वाह भी गिरे या हुआ छुरी मतलब खरबूजे पर, हाँ, खरबूजा छुरी बात पर गिरे हाँ, या छुरी बिल्कुल, खरबूजे पर बिल्कुल। कटा तो हाँ, खरबूजा है और निदा बिल्कुल, फ़ाज़ली बिल्कुल। साहब कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, मुकम्मल जहाँ हाँ, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता और निदा फ़ाज़ली साहब का भी एक और शेर है और मुझे तब जी। याद है जब धर्मेंद्र जी को सीधे लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और वो था कि दिया तो बहुत ज़िंदगी ने मुझे मगर जो दिया वो दिया हाँ, देर बिल्कुल, दिया देर से, बिल्कुल। कहीं दीवारों दर थी, मिला मुझे घर का पता देर से और दिया तो बहुत ज़िंदगी ने मुझे मगर जो दिया वो दिया देर से। भले उनकी अंत्येष्टि में उनके साथ ये न्याय नहीं हुआ। दर्शकों को जो फैन है प्रशंसकों को निराशा हुई लेकिन मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो समय भी आएगा जब धर्मेंद्र के साथ इतिहास अवश्य न्याय हाँ, करेगा। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे लगता है हम यहीं पर इस बात को अब रोक देते हैं कि इतिहास उनके साथ जो है, समय उनके साथ जो है वो न्याय करेगा, बिल्कुल। जी, आपने बहुत अच्छे से सारा विश्लेषण किया और अंत में भी आपने जो बातें कही वो दरअसल वो हम दर्शकों की, फैन्स की, धर्म जी से प्यार करने वाले लोग और सिनेमा से प्यार करने वाले लोग, ये उन्हीं की भावनाएँ हैं। तो हम बिल्कुल। फिर से धर्म जी को एक बार श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हुए, नमन। उनका पुण्य स्मरण करते हुए और अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे आपसे।